किडनी के पीछे से दर्द एकदम बिजली की तरह फैल रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए? इसको इग्नोर करें, इसको सह लें, या कुछ इसको करें कि ताकि किडनी के ऊपर डैमेज ना हो? ये सवाल बहुत ही कॉमन होता है। एकदम दर्द हो जाता है और पता नहीं चलता है कि क्या करते हैं, और यही सोचते रह जाते हैं बस ये तो निकल जाएगा, इसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये क्या है, थोड़ा पानी पी लूँगा, थोड़ा सह लूँगा, आफ्टर ऑल स्ट्रांग हूँ, मुझे थोड़ा ना कुछ होने वाला है। ये सोचते सोचते और इसको मैनेज करते करते हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि किडनी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये समझ लेते हैं कि कौन से स्टोन को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें सीरियस होना ज़रूरी है। उसको सीरियसली ना लिया और समय पे नहीं एक्ट किया तो किडनी इफेक्ट हो सकती है, किडनी में स्वेलिंग हो सकती है और किडनी ख़त्म भी हो सकती है। तो किडनी के दर्द के साथ हो क्या रहा है? क्या उल्टियाँ आ रही हैं? क्या बुखार हो रहा है? या आप में ब्लड तो नहीं जा रहा? वैसे ब्लड के लिए तो ऐसा होता है ना कि ब्लड तो एक रेड सिग्नल होता है, ब्लड दिख गया तो वैसे ही डर लग जाता है और बंदा पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। बट अगर वो नहीं हुआ और फिर भी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना है, वो क्या है? अगर पेशाब की मात्रा कम होगी, यूरिन आउटपुट कम हो गया, या अगर फीवर है और फीवर जा नहीं रहा है, बुखार है बुखार जा नहीं रहा है, या दर्द इतना है कि बार बार या तो टैबलेट्स या इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, ये नहीं हम सोच रहे हैं कि इसका किडनी के ऊपर क्या असर है। हर पेन किलर, हर वो टैबलेट जो किडनी के दर्द के लिए ली जाती है, किडनी को असर भी कर सकती है, यानी कि डैमेज भी कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो इनमें से अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो ज़रूरी है कि हमने टेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। टेस्ट कौन से होते हैं? एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। क्या देखते हैं? ये एक्सरे तो किडनी के अंदर स्टोन है या उसके पैसेज में स्टोन है तो वो दिख जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड में सूजन दिखती है, स्वेलिंग दिखती है किडनी के ऊपर, तो ये कितनी स्वेलिंग है, क्या किडनी के ऊपर असर कर रही है, क्या उसके अंदर पस तो नहीं भर रहा है, ये दिख जाता है। वो नहीं होता है तो सीटी स्कैन, सपोज ये कर लिया हमने और फिर भी दर्द तो दर्द ही रह रहा है, हम इंजेक्शन लेते जा रहे हैं, उसमें किडनी में नज़र नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, सूजन थी। सीटी स्कैनर जो बताता है कि स्टोन है, क्या साइज़ का है, जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखाया गया है कि हाँ भी 5 mm है, 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है, वो स्टोन है या नहीं है, उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है, वो कहाँ पर है, रुकावट कितनी कर रहा है, फंक्शन के ऊपर असर कितना कर रहा है, और वो डिसाइड करता है कि कितनी जल्दी इसको हमें ट्रीट करना चाहिए। ये भी मुमकिन है कि वो छोटा स्टोन कहीं ना कहीं फंसकर किडनी के ऊपर ऐसा डैमेज कर रहा है कि वो करेक्ट नहीं हो सकता। ये भी मुमकिन है कि अभी वो छोटा नहीं बड़ा स्टोन हो गया है, मगर अभी वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, कुछ समय उसको अभी कुछ अर्जेंट काम है, कुछ चीज़ें हैं, कोई फंक्शन वगैरह हैं, ठीक है, उनको निपटाया जा सकता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है। तो ये इन सब चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या इसके टेस्ट किए हैं, क्या इसमें से पता किया है और क्या उसका डायग्नोसिस निकल कर आया है। सो अगर डायग्नोसिस ये आया कि भाई 7 mm से छोटा स्टोन है और पैसेज में नहीं है, कहीं अकेले पड़ा हुआ है, तो कुछ समय हम उसको देख सकते हैं। बट ज़रूरी है देखना कि ये ग्रो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रो हो रहा है और ये बड़ा हो गया तो ये डेफिनेटली किडनी के ऊपर असर करेगा। तो कुछ समय उसको देख सकते हो। जैसे ही वो पैसेज में आ जाता है तो उसको निकलना ज़रूरी है। हम कितना समय दे सकते हैं? हम आमतौर पर 10 दिन से 15 दिन का समय, दवाई अगर दी जाए और अगर उसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, सूजन नहीं आ रही है, तो देख सकते हैं। वरना इनका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म होता ही होता है किडनी के ऊपर, कहीं ना कहीं से इसका असर हो रहा होता है। और तीसरा, अगर वो पस कर रही है, इन्फेक्शन कर रही है, पेन किलर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, किडनी में क्रिएटिनिन का कम असर हो गया है, तो उसका तुरंत निकलना ज़रूरी है। उसके लिए वेट नहीं किया जा सकता। फिर वो असर करना शुरू हो चुका है उसका किडनी के ऊपर, इसके आगे डैमेज होगा यानी कि किडनी निकलेगी या किडनी ख़त्म हो जाएगी काम करना, उसका रिस्क लेना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसको निकालने के तरीके बहुत सिंपल हैं। अगर यूरिन की ट्यूब यानी कि यूरेटर के अंदर फंसा है तो लेज़र के ज़रिए यूआरएस हो जाता है, कोई कट नहीं लगता, कोई कुछ नहीं होता है। प्रोसीजर का टाइम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, सेफ़ प्रोसीजर। किडनी के अंदर है, अगर कोई असर कर रहा है तो आजकल RIRS, फ्लेक्सिबल यूरेटरस्कोपी बोलते हैं। अगेन पतली सी दूरबीन अंदर किडनी के अंदर जाती है, यूरिन के रास्ते से जाती है, लेज़र की फाइबर जाती है, उसको क्रश करके रेत बना देती है एंड अगेन वो क्लियर। सो आजकल के जो तरीके हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं स्टोन को रिमूव करने के लिए। वरना स्टोन बड़ा हो गया और इस बड़े स्टोन को निकालने के लिए भी आजकल बहुत इजी तरीका है। यहाँ पर छोटा पंचर, उसको मिनी पंक्चर PCNL या माइक्रो PCNL कहते हैं, जिसके ज़रिए वहाँ से वो स्टोन निकाल दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, फिर से लेज़र के ज़रिए।
क्योंकि रिकवरी, क्योंकि ट्रीटमेंट, इन सारे तरीके बहुत सिंप्लीफाइड हैं, इसलिए आजकल ना इसको हम वॉच करना, ना हम इसको ऑब्ज़र्व करना सजेस्ट करते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस ना करे, इसलिए इसको रिमूव हो जाना सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट फॉर्म है इनके लिए। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इनको ये वीडियो दिखाइए, और अगर और जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, VNA हॉस्पिटल, मालवीय नगर, नई दिल्ली से।